जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु अभ्यास संकलन प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? पुस्तक, योगी, लेखक, विद्यालय। सार्थक खंडों के समूह अथवा रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, अर्थात इसके खंड के भी अर्थ प्रकट होते हैं। विद्यालय शब्द का खंडन करने पर विद्या योग आलय होता है। विद्या का अर्थ ज्ञान तथा आलय का अर्थ घर होता है, अतः विद्यालय यौगिक शब्द है। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। अक्षर ध्वनि क और मूर्धन स के योग से बनी है। यह संयुक्त वर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आती है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबंध, करण, संप्रदान। इस वाक्य में पर कारक चिन्ह लगा है जो क्रिया का आधार है, अर्थात यह कार्यस्थल को बता रहा है। यह अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इन चारों विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जिजीविषा है। अधीर का पर्यायवाची क्या होगा? उज्बक, सुधीर, गंभीर, व्यग्र। अधीर का पर्यायवाची शब्द व्यग्र होता है। उदयाचल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विंध्याचल, अस्ताचल, विछांत, निरूपण। उदय का विपरीत अर्थ अस्त होता है, अतः उदयाचल का विपरीतार्थक शब्द अस्ताचल होगा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहा जाता है? अध्युढ़ा, परित्यक्ता, विधवा, अनूढ़ा। जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग कर दिया हो उसे परित्यक्ता, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा तथा अविवाहित प्रेमिका को अनूढ़ा कहा जाता है। जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वह स्त्री अध्युढ़ा कहलाती है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लेखक का मूल शब्द लेख होता है। इसके अंत में अक प्रत्यय लगकर लेखक शब्द बना है। तजीच्छा शब्द में कौन संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। तजीच्छा का संधि विच्छेद तत् योग इच्छा होता है। तत् शब्द के अंत में व्यंजन वर्ण त लगा है, अतः यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। वसुधैव का संधि विच्छेद है। वसुधैव वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद वसुधा योग एव होता है। इसमें आ और ए मिलकर ए का रूप धारण कर लेते हैं। दूध के दांत न टूटना मुहावरा का अर्थ होता है अनुभवहीन रहना, प्रतिष्ठा खोना, खुशी दिखाना, सुध बुध लेना। इस मुहावरे का अर्थ अनुभव का अभाव होता है। इसका सही उत्तर अनुभवहीन रहना होगा।
हर जगह में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। हर जगह पद में हर अव्यय है जो प्रधान पद होता है। अव्यय युक्त पद अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? दीपावली, द्रौपदी, झुंड, लड़कपन। लड़का संज्ञा शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा लड़कपन बना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम, क्रोध, भय, विस्मय। किसी आश्चर्यजनक वस्तु, समाचार या घटना को देखने अथवा सुनने पर हृदय में विस्मय का भाव जन्म लेता है, तब अद्भुत रस का संचरण होता है। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। उल्लाला के चारों चरण मिलकर कितनी मात्राएं होती है? 26, 56, 24, 36। उल्लाला मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर 56 मात्राएं होती है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 44, 28, 50, 30। क्रिया का मूल शब्द धातु कहलाता है। इसके अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द कृदंत होते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आता है। यह ज और य के संयोग से बना संयुक्त वर्ण है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? राम शब्द का उच्चारण करने पर अंत में अ का उच्चारण होता है। ऐसे शब्द अकारांत शब्द कहलाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अभिनव है। अनार का पर्यायवाची है रामबीज, सुखप्रिय, सुकोदन, नवनीत। अनार का पर्यायवाची शब्द सुखप्रिय होता है। उपमेय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलक्षण, अद्वितीय, उपमित, अनुपमेय। उपमेय का विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे क्या कहा जाता है? आशु कवि, राजकवि, महाकवि, सुकवि। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि कहलाता है। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाठक का विखंडन पाठ जोड़ अक होता है। पाठ के अंत में अक प्रत्यय लगा है। मत्यानुसार कौन सी संधि है? गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। मत्यानुसार का संधि विच्छेद मति योग अनुसार होता है। इसमें ई और अ मिलकर य में परिवर्तित हो जाते हैं।
यह यन संधि का उदाहरण है। संस्मरण का सही संधि विच्छेद है। संस्मरण व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इसका संधि विच्छेद समयोग स्मरण होता है। थाली का बैगन होना मुहावरा का अर्थ है। अविश्वासी होना, अस्थिर होना, जेल जाना, अक्सर रोना। इस मुहावरे का अर्थ अविश्वासी होना होता है। क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। क्रोधाग्नि का समास विग्रह क्रोध की अग्नि होता है। क्रोध और अग्नि के मध्य कारक चिन्ह की लगा है। इससे ज्ञात होता है यह तत्पुरुष समास का पद है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? नारी, नारीत्व, बालक, विदेश। नारी संज्ञा शब्द है। इसका भाववाचक संज्ञा नारीत्व होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भय, वत्सलता, जुगुप्सा, ईश्वर प्रेम। भक्ति रस श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है। जब हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था या श्रद्धा युक्त प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, फलस्वरूप भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव ईश्वर प्रेम होता है। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16, 14। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले चरण में 11 मात्राएं होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। धन्यवाद।